Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the React in 10 minutes series। और इस सीरीज़ के अंदर आज मैं कवर करने वाला हूँ मॉड्यूल 2 का ट्यूटोरियल 7। और ट्यूटोरियल 7 का जो कॉन्सेप्ट है, आज का एजेंडा है, वो हम पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग स्टेट अप इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट के अंदर कि ये स्टेट अप को लिफ्ट करना बेसिकली रिएक्ट में क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी प्रॉप्स एंड स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रॉप्स आपकी प्रॉपर्टीज और स्टेट का बेसिकली जब आप कोई स्टेट चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई अभी किसी पोजीशन में फिर वो दूसरे, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई बटन है, ठीक है, उस पर सिर्फ क्लिक लिखा आ रहा है और जब क्लिक कर दिया तो मान लो बाद में क्लिक लिखा आ रहा है, ऑलरेडी क्लिक, तो ये भी एक तरह से स्टेट चेंज होना ही हो गया। तो क्वेश्चन है कि जो कॉन्सेप्ट होता है आपका लिफ्टिंग स्टेट अप, इसका मेनली मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसके मतलब की बात देखें तो जैसे आपको पता है अब तक कि रिएक्ट के अंदर हम जो काम करते हैं वो बेसिकली कंपोनेंट्स की हेल्प से करते हैं। हम क्या करते हैं, मेनली मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लीजिए कोई ये कॉमन डेटा है, ठीक है, एक आपका कॉमन डेटा है और मल्टीपल कंपोनेंट्स को ज़रूरत पड़ रही है उस डेटा को क्या करने की, शेयर करने की। ठीक, तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। उस केस में ये कॉन्सेप्ट आता है आपका लिफ्टिंग स्टेट अप इन रिएक्ट जेएस। दोबारा से समझाता हूँ और आसान तरीके से। बेसिकली जब क्या होता है आपके, मान लो टू और मोर चाइल्ड कंपोनेंट्स, जब आपके टू और मोर चाइल्ड कंपोनेंट्स नीड टू शेयर द सेम डेटा, टू शेयर सेम डेटा, तो उस केस में क्या होता है, आप अलग अलग थोड़ी लिखोगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यू लिफ्ट अप द स्टेट, यू लिफ्ट अप द स्टेट। ठीक है, अब कैसे ये चीज कैसे होती है, तो इसको आप जानो, यू लिफ्ट द, इसको ऐसे लिखते हैं स्टेट अप, किसको, टू देयर कॉमन पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, कॉमन पेरेंट कंपोनेंट। तो ये बेसिकली मतलब होता है इस बात का। ठीक, जब भी दो या दो से ज़्यादा चाइल्ड कंपोनेंट सेम डेटा शेयर करते हैं तो उस केस में स्टेट को लिफ्ट अप किया जाता है टू कॉमन पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ। अब इसके बाद दूसरा क्या है, मतलब ये हम क्यों करते हैं, टू अवॉइड डुप्लीकेशन। इस चीज को क्यों यूज किया जाता है, टू अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस समय क्या कर सकते हैं, यानी कि अवॉइड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कैसे अवॉइड होगा, एक होता है मूव द स्टेट टू देयर कॉमन पेरेंट। ठीक है, कॉमन पेरेंट का यूज करके, कॉमन पेरेंट का यूज करके हो सकता है। ठीक है, दूसरा है पास द डेटा, पास द डेटा, कहां से कहां पे, एज प्रॉप्स, प्रॉप्स की फॉर्म में डेटा को पास किया जाएगा, कहां, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड में वो डेटा पास किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा हम क्या करेंगे उसमें, हम क्या करेंगे, पास इवेंट हैंडलर फंक्शन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, फॉर्म हैंडलिंग जैसे हमने पढ़ी, पास इवेंट हैंडलर। अब ये इवेंट हैंडलर फंक्शंस क्या करते हैं, इवेंट हैंडलर जो फंक्शंस हैं इनका बेसिकली काम क्या है, पास इवेंट हैंडलर फंक्शन टू लेट चिल्ड्रन अपडेट। आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो, टू लेट चिल्ड्रन अपडेट। ठीक है, दैट स्टेट, उस स्टेट को अपडेट करेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है आपका इसके अंदर। ठीक, चलिए, तो फिर हम देखें आगे, तो आगे और क्या है इसमें पार्ट, रियल लाइफ एनालॉजी की अगर आप बात करोगे। ठीक है, तो रियल लाइफ एनालॉजी में आप सीधे सीधे ऐसे देख सकते हो कि मान लो आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है। ठीक है, सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने मोबाइल फोन में वाईफाई का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो फायदा उसमें क्या होता है कि मैं मान लो हमारे पेरेंट्स हैं, वो वाईफाई का बिल दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, कोई भी फैमिली मेंबर है, उनको इंडिविजुअली इंटरनेट का बिल पे करने की जरूरत नहीं है। वो एक कॉमन रिसोर्स से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं सभी के सभी। तो
यही एक तरह से रियल लाइफ एनालॉजी होती है आपके लिफ्टिंग द स्टेट अप इन रिएक्ट जेएस का। ठीक है, तो अभी मैं आपको कोड दिखाने वाला हूं। उस कोड में क्या है, हम एक टेम्परेचर कन्वर्टर बनाने वाले हैं। टेम्परेचर कन्वर्टर बनाने वाले हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला, फ़ारेनहाइट वाला। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं आ गया अपने वीएस कोड पे, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक टेम्परेचर कन्वर्टर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे एसआरसी फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स नाम से एक फोल्डर क्रिएटेड है, अगर आप प्रीवियस ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी देख रहे हैं तो। और उसके अंदर जाके टेम्परेचर इनपुट डॉट जेएस नाम से हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कंपोनेंट के अंदर। हम मल्टीपल फाइल्स अलग अलग ट्यूटोरियल्स में कवर कर चुके हैं। ठीक, तो बेसिकली इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये क्या क्या करेगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, ये क्या क्या चीज़ करेगा, रिसीव्स, ये टेम्परेचर को रिसीव करेगा एज प्रॉप। ठीक है, ये काम करेगा। और स्केल को रिसीव करेगा, स्केल को रिसीव करेगा। और दूसरा एक टेम्परेचर हैंडलर का यूज़ करेगा, टेम्प हैंडलर का यूज़ करेगा। ये चीज़ें हम इसमें बेसिकली करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अगर बात करें सिंपल तरीके से, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा। ठीक है, हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट का यूज़ किया गया है। ये क्या है आपका, ये फंक्शन कंपोनेंट है। ठीक है, एज ऑलवेज यहाँ पे हम फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर इनपुट नेम से, और उसमें प्रॉप को पास करा रहे हैं। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या है, हम एक ये एरो फंक्शन है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हैंडल ऑब्जेक्ट को, हैंडल चेंजेस, चेंजेस को हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद क्या है, लाइक प्रॉप्स डॉट ऑन टेम्परेचर चेंज। ठीक, एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करता है, आपके करंट वैल्यू को स्टोर करता है। करंट वैल्यू को क्या करता है, ये स्टोर करता है। ठीक है, हमेशा। तो ये काम किया एक फंक्शन क्रिएट करके, और रिटर्न के अंदर आपका रूट एलिमेंट डिव रहा, यहाँ पे कुछ CSS अप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, लाइक एंटर टेम्परेचर इन, यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, किस चीज़ में टेम्परेचर उसको एंटर करना है, तो प्रॉप्स डॉट स्केल। ठीक, और उसके बाद में प्रॉप डॉट टेम्परेचर, तो ये प्रॉपर्टी पास हो रही है जो पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर में पास करी जाएंगी। ठीक है, और ऑन चेंज के अंदर हमने की इवेंट हैंडल लगाया, हैंडल चेंज। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट हम गए अपने ऐप डॉट जेएस के पार्ट। ठीक है, तो ऐप डॉट जेएस में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, ऐप डॉट जेएस के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हुक का यूज़ किया है यहाँ पे, इम्पोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज स्टेट के हेल्प से हम इसमें क्या करने वाले हैं, दिस विल स्टोर टेम्परेचर वैल्यू। ठीक है, ये आपकी टेम्परेचर वैल्यू को स्टोर करेगा, और उसके अलावा और क्या करेगा, विच स्केल वॉज लास्ट एडिटेड, जो लास्ट एडिटेड रही होगी। ठीक है, उस लास्ट एडिटेड को ये स्टोर करेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उस टेम्परेचर इनपुट फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक, और उसके बाद में हेल्पर फंक्शन टू कन्वर्ट टेम्परेचर, यहाँ पे एक सिंपल सिंटेक्स लगाया, लाइक सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करा टू सेल्सियस, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू अब सेल्सियस में आप कन्वर्ट करोगे तो आप फ़ारेनहाइट में आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो यहाँ पे रिटर्न में लिख दिया, फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9, एक बेसिक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। और सिमिलरली फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मतलब दो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और उनको रिटर्न में वो वैल्यू पास करा दी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने फंक्शन में ऐप क्रिएट करा, जो एज यूजुअल हम करते आ रहे हैं, और कॉन्स्ट के अंदर यहाँ पे दो आपके पैरामीटर है, एक टेम्परेचर और एक सेट टेम्परेचर। ठीक है, जो यहाँ पे उसकी करंट स्टेट को स्टोर करेगा यूज स्टेट के अंदर। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्या आपका हैंडल सेल्सियस इनपुट चेंज के बाद क्या है कि इसमें क्या आएगा आपका कॉन्स्ट हैंडल सेल्सियस चेंज। ठीक है, तो ये हमने एक यूज़ करा है यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करके, और जो क्या करेगा, सेट स्केल को सी पे डिफाइन करेगा। ठीक, सिमिलरली जैसे सेल्सियस के लिए यहाँ पे डिफाइन करा है, एज इट इज़ यहाँ पे हैंडल फ़ारेनहाइट इनपुट चेंज के लिए किया है। ठीक, और फिर उसके बाद में क्या करा है, कन्वर्ट टेम्परेचर टू अदर स्केल। ठीक है, अदर स्केल में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधे सीधे जो आपके टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं उस तरीके से यहाँ पे उसका यूज़ किया गया, एफ के लिए या फिर सी के लिए, फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस के लिए, जो आपका स्ट्रिंग नंबर है। ठीक है, और रिटर्न के अंदर वो क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, टेम्परेचर कन्वर्टर, और ये हमने उसको कॉल कर लिया आपके टेम्परेचर इनपुट को। ठीक है, जो क्या करेगा, हैंडल सेल्सियस चेंज या फिर फ़ारेनहाइट चेंज, ये दो इवेंट हैंडलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक कोड बनाया गया जो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में
कन्वर्ट करेगा, यानी कि टेम्परेचर कन्वर्ट हम बना रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिफ्टिंग द स्टेट अप। जब कोई भी मल्टीपल कंपोनेंट एक शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ करता है, ठीक है। चलिए, तो आप अगर इसका आउटपुट देखोगे, और आउटपुट से पहले अगर सारी चीज़ों की हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इसके लिए और क्या होता है कि हम स्टेटअप को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, मैं यहीं लिख देता हूँ, आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जब टू कंपोनेंट्स नीड टू स्टे इन सिंक। जैसे दो कंपोनेंट, एक आपका फ़ारेनहाइट हो गया, एक सेल्सियस का हो गया, उनमें सिंक्रोनाइजेशन बना रहना चाहिए। दूसरा है कि आप लिख क्या कैसे लिखोगे, व्हेन यू वांट टू मैनेज डेटा इन अ सेंट्रलाइज्ड वे, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड प्लेस में जब आप डेटा मैनेज करना चाहते हो तब आप इस चीज़ को यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम आउटपुट की बात करें, तो अभी यहाँ पे आप आउटपुट चेक करेंगे तो इस तरह से हमारा एक टेम्परेचर कन्वर्ट आ रहा है। तो अभी सेल्सियस 0 है तो वो वैल्यू 32 ही रहेगी, क्योंकि +32 होता है। यहाँ पे सपोज कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करे, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कराई, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। अगर आपने 45 डिग्री दिखाई तो वो भी चेंज हो गई। तो इस तरह से आपका टेम्परेचर कन्वर्टर यहाँ पे काम कर रहा है। आप इसकी जगह पे कुछ भी डिफाइन करोगे, लाइक यहाँ 0 करोगे, अगर आप 10 फ़ारेनहाइट डिफाइन करते हो, ठीक है, तो उसी तरह से 1000 करते हो तो उसके लिए सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग स्टेट अप इन react.js। तो अगर आपको वीडियो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।